और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का मौका मिला। शायद अच्छा मैं कॉल पे रुक गया। मैं सोचा अच्छा कि बात चल ही रही थी और आप आ गए। बहुत ही खुशी हुई। अच्छा, चलिए जनाब जी, बात करें आप। लगभग 2015 या 16 में मैं एक्स मुस्लिम बन गया। तो अच्छा हालांकि जब मैं कॉलेज के समय में था तो अच्छा खासा पढ़ने लिखने में था, और साथ ही में इस्लामिक अपोलोजिस्ट भी था। यानी अच्छा हम इस्लाम को रिप्रेजेंट करते थे एक तरीके से। और अच्छा ईसाइयों के साथ में या किसी और धर्म के लोगों के साथ में हमारा डिबेट होता था। अच्छा। और हाँ हाँ। बहुत ही इंस्पायर था मैं अहमद दिदात से। और अच्छा फिर उनके बाद जाकिर नायक से। और अच्छा उसी उसी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पे हमारा पूरा प्रिपरेशन, और बहुत बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्राउड मुस्लिम था मैं। अच्छा। जी 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 जी। हाँ, तो काफ़ी समय निकला, मतलब मैंने अपने लाइफ के 12 साल अ, डाल दिए इस चक्कर में। बस ये था कि गरीबी की हालत थी हमारे घर में, तो पढ़ के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी था। और अच्छा जी। 9वीं और 10वीं में ऐसा हुआ कि मुझे सिलेक्ट भी कर लिया था हाफिज़ बनाने के लिए। अच्छा। लेकिन हाँ हाँ। तो मेरे पास जी। ऑप्शन ही नहीं बचा था, तो मैं क्या करता था, मैं एक पहली क्लास में गया, उसके बाद मैं एब्सेंट ही मार दिया सब जगह। मैं बोला अगर अच्छा यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे वो लोग इसलिए टारगेट कर रहे थे कि मेमोराइज हो रहा था फटाफट कुरान। और अच्छा। अ, हाँ हाँ। तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा तर्जुमे की तरफ था, लेकिन वो मुझे एक र, मतलब रट की रोल लगा रखे थे कि भाई आप हाफिज़ आराम से बन जाओगे 6 महीने में, 7 महीने में। तो हम्म। मैं निकला उस तरीके से। तो क्योंकि मुझे पता था कि हालत घर की ख़राब है, और काम करके ही कुछ ज़रिया किया जा सकता है। जी जी तो जी जी। फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा, 2 साल 3 साल, जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज के साथ ही मैंने काम भी शुरू कर दिया साइड बाय साइड। और फिर हम्म। ये अपोलोजेटिक्स छूट गया एक हिसाब से, कि एक तरीके से, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन बहुत ही मस्जिदों में होती थी। सुबह उठना मस्जिदों में, किताबें हम्म। मस्जिदों में, मतलब सब मस्जिदों में ही चलता था, ऐसा सिलसिला। जी 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 जी। फिर जब मैं निकला उससे, लेकिन मेरे अंदर हमेशा ये था कि इस्लाम ही एक सच्चा धर्म है, और जी अल्लाह को मानने वाला ही जन्नत में जाएगा, और जी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये मेरा यकीन हो गया था। और कोई भी किसी भी धर्म का आता था तो मेरे आर्ग्यूमेंट, मतलब हमको तो तैयार किया गया था एक हिसाब से उसलिए। तो जी। हम तैयार थे। यहाँ तक कि हिंदू के टेक्स्ट को, क्रिश्चियन के टेक्स्ट को, किसी को छोड़ा नहीं हमने। फिर बाद में ये हुआ जी। कि कभी किसी ने कन्फ्रंट किया मुझे बहुत ही अलग तरीके से कि आप हम्म। टेक्स्ट का हवाला देते हो, क्या आपने किसी और की टेक्स्ट को मुकम्मल तरीके से पढ़ा है? तो हम्म। क्योंकि रेफरेंस उठा लेते हैं कहीं से बिना कॉन्टेक्स्ट के, तो इसी तरीके से माजरा जी। चलता था। तो अच्छा अच्छा मैं बोला जी। ये बात तो सही है, आपने बहुत ही वैलिड बात की है। तो वो बोले, एक बंदा मिला मुझे, उसने बोला कि आपने हदीस को पढ़ा है सही से? तो मैंने बोला हाँ देखिए, हाँ। जहाँ तक कि जो मानने वाली हदीसें हैं, जो ज़्यादातर हमारे इमाम साहब बताते हैं, वो सब तो पता है, वो सब सही है। बोला आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए हदीसों पे, और हो सके तो ट्रांसलेशन पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तो वो जी। कभी तो वो बात उतरी नहीं मेरे अंदर, क्योंकि मेरे अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए कि मुझे अगर ये ज़िंदगी मेरी चली गई, जो कि एक बार मैं मर गया 100 साल के बाद या 120 साल के बाद, तो बॉडी तो एक मतलब पेरिशिंग है, मतलब वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे अंदर आत्मा है तो वो तो ज़िंदगी, मतलब हमेशा के लिए जिएगी, ऐसा मेरा मानना था। मैं बोला अभी कुछ तो है, अगर इस्लाम गलत है तो मुझे पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे डेस्टिनी का सवाल है। तो उसी चक्कर में मेरी शुरुआत हो गई एक हिसाब से, पूरी तरीके से समझने की। और जब मैं कुरान को समझना चालू किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि होश इस तरीके से उड़ गए क्योंकि कोई
मतलब किसी चीज़ का मतलब ही नहीं समझ में आता था। मैं बोला अगर ये किताब खुदा की तरफ से है, तो इसका कुछ समझ में क्यों नहीं आता है? मतलब क्यों समझ में नहीं आती ये बात? और फिर जी। जभी भी इमाम के पास में जो मेरे मौलवी थे, उन्होंने जिसने मतलब जी। एक तरीके से मुझे बचपन में बताया, मैं उनके पास सवाल लेके जाता और उनका टेम्पर ही निकल जाता था। मतलब वो एक तरीके से गुस्से में आ जाते थे। फिर हम्म। यहाँ तक कि वो क्या-क्या बोलते थे, मुझे बोलते थे कि क्या उम्मीद थी मेरी, ये वो, और तुम क्या बन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब बातें होती थी। हम्म। फिर एक तरीके से मैं इस्लाम से बहुत ही दूर हो गया, क्योंकि ये नमाज़ पढ़ना ये सब बंद हो गया, क्योंकि समझ में आने लगा था कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ। अब जी। पढ़ाई के वजह से एक चीज़ अच्छी हुई कि थोड़ा फ्यूचर सेट सा हो गया था, और हाँ हाँ। और एक तरीके से मैं दूसरे राह पे चला गया कि मुझे समझ में आया कि जो भी है गलत है, तो मैंने ईसाइयत को अपना लिया। लेकिन मुझे इतना पता चल चुका था कि कुरान में प्रॉब्लम है, तो एक एक्स मुस्लिम बन गया, आप बोल सकते हो। अच्छा अच्छा। जी। लेकिन जब मैं एक्स मुस्लिम बना, क्योंकि मैं ही एक चेहरा था अपने इलाके का जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता था बड़ी-बड़ी जी। यूनिवर्सिटीज़ में, मैदानों में। और जब मैं एक्स मुस्लिम बन गया, तो मेरे जो दोस्त के जो सर्कल थे, जी। वो वो सब लोग मतलब बहुत प्यार करते, इतना प्यार कि मतलब आप एक भाई से, फैमिली मेंबर से आपको इतना प्यार नहीं मिल सकता है जितना दोस्त प्यार करते हैं। जी। जी। तो उन्होंने सिर्फ यही चीज़ जानना चाहा कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ हाँ। तो उनको भी मैंने समझाया, और सब लॉजिक वाले बंदे थे, तो सबकी आंखें खुली, और एक साथ 22 के 23 लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। अच्छा, आपके ग्रुप में से? हाँ, हमारे ग्रुप में से तो सब अच्छा। मोस्टली अभी इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर अच्छा, इंजीनियर, सारे मुंबई से ही हैं सब? सब बम्बई से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। जी। तो इस प्रकार का हुआ। फिर क्या हुआ कि जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, और जो उनका जो मतलब जिस इलाके में मैं रहता था, वहाँ पे इस्लाम की पकड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ हाँ पे हाँ। कैसा है कि दावत इस्लामिया, सुन्नी दावत इस्लामिया, इन लोगों का जी रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो जी जी जी। जी हाँ। तो यहाँ तक कि ऐसी नौबत आई कि मुझे वो इलाका छोड़ना पड़ा। फिर मुझे वहाँ से निकलना ही पड़ा। यहाँ तक कि लोग मतलब मेरे नाम के नोटिस लग गए कि भाई ये आदमी कहीं भी मिले तो अलग-अलग इनाम रखे गए। इसको अच्छा। हाँ हाँ। बम्बई में सुपारी बोलते हैं इसको। जी तो जी जी। जी। सुपारी दी जाती है, और यहाँ पे रहते हैं जो जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं हो, किसी को भी मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो हाँ ऐस तो मुझे गायब होना पड़ा एक तरीके से। तो हाँ, सही है, सही बात है। इनकी नज़रों के सामने से ही मुझे गायब होना पड़ा। और बम्बई की एक ख़ासियत है कि बम्बई इतना डेंस है कि अगर आप चुप से कहीं चले जाओ और चुप से रहो, तो आपको कोई ढूँढ नहीं सकता। जी। तो सही है। उसी के तरीके से मैं निकला वहाँ से। फिर नंबर्स थे, ईमेल से कॉन्टैक्ट था। बहुत बहुत परेशानी झेली मैंने वो 2 साल, मतलब बहुत ही अच्छा। तकलीफ़ उठाई। हाँ और हाँ। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी चला गया, थोड़ा केरला इधर गया, यहाँ बहुत सी जगह पे मैं गया फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन जी। मेरा मेन ये था कि मुझे बम्बई में रहना है, क्योंकि एक चीज़ थी मुझे बतानी कि अगर एक इंसान सच को अगर मानना चाहता है, सच को फ़ॉलो करना चाहता है, तो फिर वो डरे क्यों? ठीक है? हम्म। उसको डर के इधर-उधर भागना क्या है? तो कोई भी मेरी लाइफ़ में अगर मुझे ही कुछ पूछेगा, कल मेरा बच्चा ही मुझे पूछेगा कि आपने ऐसा बम्बई क्यों छोड़ दिया? तो हम्म। कल मैं उसको क्या बोलूँगा कि मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मैं डर गया था। तो हम्म। ये तो नहीं बोल सकता। तो मैं आया बम्बई में, लेकिन अभी भी मैं जहाँ रहता हूँ, और हालाँकि बहुत ही अच्छा काम है, सब काम कंप्यूटर्स पे ही होता है आजकल। लेकिन हम्म। मैं कहाँ रहता हूँ किसे भी पता नहीं है। यहाँ हम्म। तक कि मेरा सगा भाई है, 3 साल छोटा है, उसको भी नहीं पता है मैं कहाँ रहता हूँ। अच्छा, और आपका घराना, आपके भाई वगैरह सभी लोग अभी भी जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं? हाँ, मतलब मैं 3 दिन के लिए मेरे भाई के साथ था,
तो वो हाँ ऑलमोस्ट 50% एक्स मुस्लिम बन चुका था, समझ जाइए, रीजनिंग से। अच्छा। लेकिन हाँ हाँ। उसके बाद एक ऐसा हादसा हुआ कि मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। और अच्छा। फिर वही है कि वो फिर अल्लाह अल्लाह, और मेरी माँ का भी वही सीन है कि उसको भी हाँ। समझाया तो वो भी चौंक गई एकदम। और फिर वो बोली कि बेटा तू जो बोलेगा वही सही है। लेकिन कैसा है कि सिचुएशन में मुझे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं वहाँ रुक जाता जी तो शायद मेरी जी। जान जान भी नहीं रहती, ऐसा सीन हो जाता। हाँ हाँ, सही है, सही, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ जी। तो जब मैं वहाँ से निकल गया, तब अब जी कभी भी फ़ोन जब अम्मी का आता है तो फिर वो अल्लाह की बातें करती है, तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता। बिकॉज़ जी। हाँ जी हाँ। वो माइंड की एक कंडीशनिंग होती है, आप हाँ हाँ, एग्जैक्टली। जिस तरीके का बोलते हैं ना, आप गेहूँ डालोगे वैसा ही आटा निकलेगा। जी जी जी। तो वही चल रहा है। तो उसमें आज ये हुआ कि जो मेरे दोस्त थे ख़ास जो लोग एक्स मुस्लिम बन गए, जी। तो उनकी फैमिली मेंबर्स वाले भी मेरे पीछे पड़ गए एक तरीके से। तो हाँ क्योंकि उनके जी। लिए तो मैं एक तरीके का बोलते हैं ना, बहुत ही बड़ा विलन बन गया उन सब की नज़रों में। हाँ जी जी। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, मतलब बहुत तरीके आज़माए कि मेरा डिटेल निकाला जाए। लेकिन मैंने जिस फ़ील्ड में महारत हासिल की है, वो हम्म। फ़ील्ड ही टेक्नोलॉजी में ऐसी है कि मैं कहाँ हूँ किसी को भी नहीं पता लग सकता। सही है, सही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। वो नौमान अली खान का नाम सुना होगा आपने, यूट्यूब पे जी जी बहुत जी। वीडियो हाँ आते हाँ हाँ है। हैं। तो वो उसका एक न्यूयॉर्क में फ्रेंड, रहती है ना? हाँ राइट। तो हाँ। मेरा एक फ्रेंड है जो कंप्यूटर इंजीनियर है। तो जी वो उसके रिलेशन में है। तो जी। उन्होंने मतलब एक चैलेंज टाइप किया कि भाई, आपकी वजह से मेरे भाई ने इस्लाम छोड़ दिया है, ठीक है? आप मुझसे आके बात कीजिए 10-15 हाँ मिनट, हाँ। और जी। मैं आपको दावा दिलाता हूँ कि आप वापस इस्लाम में आ जाओगे। अच्छा, तो किसने, नोमान अली खान ने जो है आपको ये बात कही? हाँ, ये बात कही। ये अच्छा नोमान अली खान की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोला अच्छा। ठीक है। अभी ज़ूम पे कैसा होता है कि ज़ूम पे तो प्राइवेसी का कोई रिस्क नहीं है। और अच्छा। वैसे भी अगर हाँ। अगर कोई मेरी लोकेशन निकाले तो मेरी लोकेशन अभी नाइजीरिया दिखाएगी लोगों को। तो उसका तो मुझे अच्छा कोई, अच्छा। हाँ, तो उसका कोई जी मुझे ठीक है। टेंशन नहीं। जी। तो फिर ये भाई आ गए कॉल पे। और हाँ हाँ। मैं हमेशा किसी भी मुस्लिम से अगर मिलता हूँ या किसी भी जी मौलवी से मिलता हूँ, तो पहले तो मैं उनसे कबूल करवाता हूँ कि कुरान इज़ द फाइनल रेवलेशन एंड दे बिलीव इन दैट, मतलब वो उसमें मानते हैं जी कुरान ही जी खुदा की किताब है। जी और ये उनके मुंह से मैं खुद ही कबूल करवाता हूँ, क्योंकि ताकि वो फिर मुकरे नहीं आगे जाके कहीं जी ना कहीं, क्योंकि मुकर जी। जाते हैं ना लोग आगे जाके। और फिर दूसरी बात कंफर्म करवा, हर मेरा ये प्रैक्टिस बन गया था, क्योंकि अपोलोजेटिक्स मतलब हमने सीखी थी, एज अ कोर्स सीखा था। तो जी उसमें अपोलोजेटिक्स में पहले ये सिखाया जाता है कि आपको एक एक दायरा बनाना होता है पहले, कि हम इस हाँ। दायरे में ही रहेंगे, ठीक है? जी तो सबसे पहले दायरा बनाना, तो दायरा बनाने में मैं यही बात करता था कि कुरान को आप मानते हो तो मानते हैं। फिर उनको मैं पूछता था कि सारी जो किताबें हैं, जितनी इस्लामी किताबें हैं, हदीस और कुरान, ये सब हम्म किताबों को अगर रखा जाए और हम्म। अगर आपको बोला जाए कि आप अव्वल दर्जा किसको देंगे, या सबसे ज़्यादा हम्म। वैल्यू किसको देंगे, तो जी वो बोलेगा कुरान को देंगे। जी फिर या तो वो कहीं किसी भी सेक्ट का हो इस्लाम में, वो कुरान को ही देगा वो दर्जा, जी बराबर। तो जी फिर मेन जो आप बताते हैं, आपका सुन के अच्छा लगता है कि आप भी कुरान का ही हवाला देते हैं। तो जी इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर अब मैं कुरान पे आता हूँ। तो ये हमने डिसाइड कर जी लिया कि द जी। सुप्रीम बुक इज़ कुरान, और सारी बुक उसके बाद में है। हम्म। तो ये भाई आ गए कॉल पे, और ये समझाने लगे मुझे। तो मैंने बोला देखिए भाई, हम अगर आप मुझसे 15 मिनट बात करेंगे, तो 5 जी मिनट पहले आप बात कीजिए, ठीक है? फिर 5 जी मिनट मैं बात करता हूँ। फिर जी जो 5 मिनट बचे हैं उसमें 2.5 मिनट अगर आपको कुछ सवाल है तो पूछिए,
और 2.5 मिनट मुझे दीजिए, बराबर का समय दीजिए। जी ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट का मोनोलॉग आप मुझे देंगे और मैं सुनूंगा। तो बोले ठीक है। तो यही सेम चीज़, सेम दायरा बिठाया मैंने उनके साथ, और जी फिर उनको बोला एक सूरा है कुरान के अंदर, उसमें लिखा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो जी अल हिज्र में 15 सूरा 15 हाँ आया 9 है। जी तो मैं बोला देखिए इसका मतलब तो उनको अरबी आती है एज़ ही क्लेम्स, तो जी क्योंकि उनकी ट्रांसलेशंस है अरबिक यूट्यूब पे जी बाकायदा। जी जी तो तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं बोला देखिए आप किसी भी तरीके का ट्रांसलेशन उठाएंगे तो जी इससे एक बात साबित होती है कि उसमें खुदा, जो भी खुदा है कुरान का, जी वो बोल रहा है कि उसको, उसकी रखवाली करने वाला वो खुद है। जी कुरान कुरान की रखवाली करने वाला वो खुद है। और वो जी बोलता है कि वी विल गार्ड इट फ्रॉम करप्शन, किसी भी तरीके का इसमें गलत बात नहीं आ सकती है। जी तो वो समझ गया शायद उसको कि वो, उसको मैं कौन सी दिशा में लेके जा रहा हूँ। जी हाँ तो भाई नाराज़ हो गए उसके बाद, हाँ हाँ क्योंकि अ, मैंने, क्योंकि अब अपोलोजेटिक्स में एक चीज़ देखा है कि एक इंसान को आप 10-5 मिनट बात करें तो आपको पता चल जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो वो मुझसे बहुत ही नाराज़ हो गए। मैं बोला देखिए भाई, आप तो बात करने के लिए वो बोलते कि आपको पैसा दिया गया होगा इसलिए आप एक्स मुस्लिम बन गए। मैंने बोला अरे भाई, पैसे के लिए कोई इतनी परेशानियों से थोड़ी ना निकलता है। अब उनका यही जी रीज़निंग था लास्ट तक। फिर बाद हाँ में हाँ उनके वीडियोस देखा मैंने यूट्यूब, मुझे इतना पता भी नहीं था कि भाई इतने फेमस फेमस आदमी हैं। उसके बाद पता चला कि यूट्यूब पे प्रीशियस इस्लाम, बैना इंस्टीट्यूट, ऐसे अलग अलग जी बहुत से चैनल्स पे ये कुरान का अलग अलग तरीके से तर्जुमा देते हैं। जी और ये बहुत ही बड़े आदमी हैं एक हिसाब से। जी जी लेकिन ये बड़े, अगर मैं मानता हूँ ये कितने भी बड़े आदमी हैं, लेकिन ये 15 मिनट नहीं बात कर पाए मुझसे। जी तो मैं इससे यही समझा फिर मेरे दो, और हालांकि कॉल को रिकॉर्ड किया था मैंने, वैसे तो जूम में रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं चालू था, लेकिन बहुत से हाँ हाँ तरीके आप जूम कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा अच्छा तो अच्छा किया था मैंने उसको भेजा। तभी जूम इतना फेमस नहीं था इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही फेमस नहीं था जूम, बहुत कम हाँ लोगों को हाँ मालूम था प्रो जी जी टेस्टिंग। तो इनको भेजा मैंने, तो वो बोले क्या कर सकते हैं अभी। लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इतना हैवी प्राइस पे किया है कि क्या बता सकता हूँ मैं आपको। उनको उनका खुद का घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग मोमिनों की है, और हम्म, उनका जीना हराम कर दिया। मतलब खुद का घर है, खुद के नाम पे घर है, लेकिन निकाल दिया उनको। अब ये ऐसी दादागिरी है, क्या बता सकता हूँ मैं। और वैसे फिर नोमान अली खान से अगर फिर कांटेक्ट हो तो आप यानी मैं चाहूंगा कभी जो है मैं अपनी कुछ बात उनके सामने रखूं, ऐसा कभी पॉसिबल है? ज़रूर मैं उनको, लेकिन क्या बताऊँ, उस 2016 के बाद ही नहीं मिले मुझे वापस कभी। लेकिन मेरे हम्म दोस्त के तो कज़न ब्रदर हैं, तो मैं उनसे ज़रूर बात कर हम्म, सकता हूँ कि भाई आप आएँ लाइव पे आएँ, और जी बात करें हम मैं उनसे 25। लाइव बात करना चाहूंगा कुछ देर, अगर वो जो है अपना मैं जानता हूँ बहुत बहुत बिजी उनका शेड्यूल होगा, लेकिन अगर वो कुछ देर निकाल पाए तो मैं उनसे कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। ज़रूर। फिर दुनिया देखेगी कि जो है मैं क्या पूछ रहा हूँ और वो क्या जवाब दे रहे हैं। जितने भी जितने भी लोगों को मैंने एक्स मुस्लिम के राह पे लेके आया हूँ, वो मैं कुरान के हवाले से ही लेके आ पाया। ठीक है। और जी हाँ इसका जी हाँ मेन रीज़न ये रहा है क्योंकि तो हदीसों की सच्चाई तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, आपको भी पता है उसके बारे जी में। हाँ तो जी हाँ जी हाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जितने भी ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं, वो एक तरीके का बायसनेस है, मतलब एक तरफा है वो। ठीक है। जी हाँ तो एग्जैक्टली। उसमें इंसर्शन बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये चाहता था कि अगर आप नौमान का चैनल देखें, तो वो जी बहुत से चैनलों पे तर्जुमा कर रहे हैं, खास करके जी इंग्लिश में। और जी एक्चुअली वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो रीड कर रहे हैं किसी और का तर्जुमा, जी अलग अलग वेरिएशंस में। तो मैं ये चाह रहा था कि
ख़ास करके इंडिया के मुस्लिम के लिए एक, अगर आप, जैसे अभी आपका नाम है, आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है, इसमें हम भी आगे आपको फॉरवर्ड ही करते जाएँगे। अगर आप एक तरीके का चैनल बनाएँ, वहाँ पे हो सके तो मैं आपको हेल्प करूँगा पर्सनली, जहाँ पे जी वर्स बाय वर्स, जैसे पहला सूरा ले लिया हमने, जी और उस पर्टिकुलर वर्स, जो पहला वर्स है, उस पर्टिकुलर वर्स के अंदर वो जो एक-एक वर्ड है, जैसे इंग्लिश में कैसा वर्ड को तोड़ते हैं हम, ठीक है? जी। तो उस वर्ड का किस प्रकार से मतलब निकलता है, और हम्म। वेरीफाइड सोर्सेस को हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। यानी अगर हमने किसी भी चीज़ का ट्रांसलेशन किया है, तो अगर उसको आपको वेरीफाई करना है, तो आप ऑनलाइन यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, पब्लिक हम्म। डिक्शनरी या जो भी है। तो इससे क्या होगा, इससे अगर आपकी ऐसी वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, सूरा बाय सूरा का प्लेलिस्ट बना दिया, मतलब हर सूरा के लिए एक प्लेलिस्ट, और उसके अंदर हम सारे वर्सेस को दे रहे हैं, तो जी बहुत ही आसान हो जाएगा लोगों का एक्स मुस्लिम बनना। जी। और इतना हाँ, आसान हो जाएगा। अब मैं आपकी राय जानना चाहूँगा इस पे, आपका क्या कहना है? नहीं आप सही कह रहे हैं, ऐसा कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होगा, होना चाहिए जिस पर यानी एकेडमिकली हम काम करें, स्कॉलरली जो है उसमें कुछ बात हो, और जो है कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है इसका ट्रांसलेशन किया जाए कि जो है आप जैसा कह रहे हैं वैसा होना तो चाहिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि कुरान को बेस बनाकर जो है हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, और यही वजह है इसको मैं कुछ टाइम से यानी कुछ अरसा पहले मैंने इसको फील किया। उसके बाद मैं हदीस और दूसरी तमाम बातों को जो है बिल्कुल बाजू हटाकर प्योरली टेक्स्ट पर जो है मैं काम करना शुरू किया। और आपने देखा होगा कि जो है मैं मोस्टली टेक्स्ट ही पर बात करता हूँ। सही है, एकदम सही है। जी इसीलिए मैंने आपको 2 बार सुना, और मुझे पता है सबसे बड़ा जो चैलेंज बम्बई के अंदर है, यहाँ हम्म की जो काबा काबा के अंदर जो नमाज़ पढ़ाते हैं, ठीक है? जो सेकंड इमाम हैं, वो एक्चुअली मुझे हाफ़िज़ बनाने वाले थे। हम्म अभी वो काबा में अभी इमाम है, वो सेकंड पोस्ट पे। तो वो सर। अक्सर उनको भी बहुत बुरा लगता है कि उनको पता चला कि मैं एक्स मुस्लिम बन गया। लेकिन उनको ये बात हम्म पता है कि बिना रीज़न के, बिना लॉजिक के तो मैंने कोई स्टेप नहीं उठाया होगा। उनको ये बात पता है। हम्म। तो अब ये हाँ है ये कि बात तो सही है, बल्कि आज जो है दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स के लिए ये एक्स मुस्लिम एक ऐसी, यानी वो कहते हैं ना कि जो है एक ऐसी उनके गले की ऐसी हड्डी बन चुके हैं कि जिन्हें ना वो उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। और ये लोग जो है खुद इस बात को यानी कंफर्म किए करते हैं, और ये क्या कहना चाहिए, इस बात को एग्री करते हैं कि एक मुस्लिम की एक सुनामी जैसी चल रही है। बराबर, ये और बात एकदम। है कि लोग अभी उतना खुल के उतनी सामने नहीं आ पा रहे हैं, कुछ उनके अपने कुछ फैमिली इश्यूज हैं, उनके और भी कोई बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये यूं समझिए कि मुस्लिम कम्युनिटीज में ये एक हलचल जरूर मची हुई है, जरूर मची हुई है। और ये तूफान थमने वाला नहीं है। ये बात जो है मुस्लिम स्कॉलर्स को याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं ऐसे कई उलमा को जानता हूँ। मैं नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा, उलमा को, जो अंदर हम्म, से एग्जैक्टली मेरी तरह है, लेकिन उनकी मजबूरियां कुछ ऐसी हैं कि वो बस लेके चल रहे हैं कि इस तरह से उनके अपने अपने हालात ऐसे हैं। तो अब आप देखें कि ये मामला ऐसे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है। राइट। आज से चंद साल पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज सब कुछ, अब आप देखें आज आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, और जितने लोग अब इस वक्त जो है 9 लोग जो बैठे हैं कहाँ कहाँ हैं, लेकिन एक साथ जो है हम अपनी बातें जो कह रहे हैं, और पता नहीं हमको कितने लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या इससे पहले कभी ऐसा पॉसिबल था? पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, तो ये एकदम चीज जो बिल्कुल। है, हाँ ये अब ये चीज जो है थमने वाली नहीं है। उलमा को जो है वो समझ रहे हैं कि आंख बंद किए हुए हैं और समझ रहे हैं कि सूरज निकले ही नहीं। ये उनकी बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है उनकी।
सूरज निकल चुका है भाई, बाहर निकलो जरा, देखो क्या हो रहा है ना। एकदम सही। और इसी इसी के लिए मैं मतलब सुनने लगा, और मुझे लगा, क्योंकि मुझे पता है बम्बई की हालत, यहाँ पे जितने भी आलिम हैं, मौलवी हैं, इनका जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो एक्चुअल अरबिक से इनका कोई लेना देना है ही नहीं। उनको भी उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, और ये जी फैक्ट है, और इसको इन लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सोसाइटी की बात है, सोसाइटी में एक स्टेटस है उनका, और वो जी उसको खोना नहीं चाहते वो स्टेटस को। लेकिन अगर आप इनके साथ मस्जिद में बैठ के बात कीजिए, सवाल पूछिए, तो जबकि कुरान बोलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईन बिस्सब्र वस्सलातु इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, लेकिन जी आप इनसे सवाल पूछेंगे तो इनका पेशेंस और इनका सब्र सब खत्म ही हो जाता है। हाँ सही सिर्फ है, सही है। सवाल पूछने पे ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो बात ये है सबसे बड़ा नुक्ते नहीं, नुक्ते में बल्कि इजाफा गलतियों वाली वही। बात जो है, हो सकता है ये लफ्ज है भले थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगे, लेकिन ये एक हकीकत है। मैं चैलेंज से कहता हूं कि कुरान का कोई भी किसी भी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन उठा रहे हैं, मैं कहता हूं कि हर पेज में एक एक डंडी दिखाऊंगा, हर पेज में। सही है, किसी भी एकदम सही। ट्रांसलेटर को आप ऐसा जो है जैसे रैंडमली पिक कर लें, और जो है मैं किसी भी जो है मतलब स्कॉलर के सामने बैठकर वो हर पेज में एक एक डंडी दिखाऊंगा कि इसमें यहाँ डंडी मारी है, इसमें ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें अपनी अपना एकदम, अकीदा अपनी वो तो बात जो है बात घुसा देते हैं। क्योंकि कुरान को अगर एज इट सिमिलर इज चीज़। और वर्ड जब टू मैं वर्ड आपको वैसे दिखाया जाए तो वो कुछ और ही बात उसमें निकलती है, लेकिन ये इसको पेश कुछ और करते हैं। बल्कि मैं और भी एक दो तीन ऐसे एटम बम फोड़ने वाला हूं कि जो लोगों के लिए वाकई गैर मामूली होंगे। मैं वो बातें मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कही थी कि मैं ये जो है प्रूव करूंगा लिटरली कि जिसे अल्लाह कहा गया है वो कुरान में गायब है, और न सिर्फ अल्लाह बल्कि जिसे मोहम्मद कहा गया है वो भी कुरान में गायब है। और मैं ये बात जो है बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली जो है इसको मैं प्रूव करूंगा, दंग रह जाएंगे लोग। नहीं, यही यही चीज़ जो आपने जो मतलब आपकी अपनी जीवन की कहानी बताई है, कि जिसमें जी आपने जो भी झेला है, वो सुनने के बाद फिर मैं आपकी वीडियोस को ढूंढता चला गया, क्योंकि वो सेम चीज़ हुआ है मेरे साथ एक तरीके से। और फिर मैं रिलेट कर सकता बल्कि हूँ आप कि ये हाँ, भी कह सकते हैं कि जो कोई इस रास्ते पर चलेगा लगभग उसके साथ ऐसा ही होगा। करेक्ट। क्योंकि जिसे इस्लाम कहा जाता है, इस आइडियोलॉजी का नेचर ही ऐसा है कि वो सच को बर्दाश्त नहीं कर सकता।